अंधेरे के बाद सवेरा होता है। हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। जो मेहनत करे वही मुकाम पाता है। जो मेहनत करे वही मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं होता। रुकने से कुछ नहीं होता। जो चलता है वही आगे बढ़ता है। जो चलता है वही आगे बढ़ता है। मैं प्रेमचंद्रा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि कुछ स्टूडेंट का जो मैसेज आया है कि सर हम आईआईटी में कैसे जाएं, मुझे क्या करना चाहिए कि हम आईआईटी जी एडवांस तक क्वालिफाई करके और आईआईटी में पहुंच जाएं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए जो हम बताने जा रहे हैं तो पहले से बोल दे रहे हो कि कोई मंत्र नहीं है कि हमने फूंक दिया और आप आईआईटी पहुंच गए। नहीं, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। आप इनको सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक, सुनने से कुछ नहीं होता है, अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। अपने जीवन में उतारेंगे तो आप सफलता की तरफ टेंड जरूर कर जाएंगे। सफलता आपको कदम चूमने के लिए तैयार जरूर होगी। लेकिन वो पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको अपने जीवन में उतारने हैं, कि बस सुनने से कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहला, क्योंकि आप तैयारी करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की, सबसे पहले तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हाँ मुझे आईआईटी जेईई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली जाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये पहले तो लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य निर्धारित हो गया आपका, तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि योजना बनाएं। योजना बनाने का मीनिंग क्या है कि जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया मुझे आईआईटी जाना है, तो पहले योजना बनाइए कि मुझे करना क्या है, मेरा सिलेबस क्या है, मुझे पढ़ना कितना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे चलना है, क्या क्या करना है, और जिससे कि पैटर्न क्या है, सिलेबस का पेपर कैसा आता है, इस पे जो है योजना बनाए। पढ़ने की कितना टाइम पढ़ना है, मुझे क्या करना है, इस सब कुछ योजनाबद्ध योजना बनाए। नंबर 3 पे बात करते हैं, कड़ी मेहनत। क्या करना चाहिए? कड़ी मेहनत। देखिए, सफलता योजना बना ली, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो आप ऐसा नहीं आप सफल हो गए। योजना बनाने से कुछ नहीं होता है, कड़ी मेहनत करनी है आपको। कड़ी मेहनत जिसमें आपका समर्पण भी दिखना चाहिए, उसके प्रति समर्पण दिखना चाहिए। देखिए, अगर आपका समर्पण नहीं होगा तो आप एक बात पक्का है कि आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसकी तरफ जाइए और देखिए, और कड़ी ज्यादा से ज्यादा मेहनत इसकी तरफ करिएगा। चौथा पॉइंट हमारा है कि धैर्य रखें। देखिए, हो सकता हो कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था और आपने कड़ी मेहनत की, हो सकता हो किसी दिन ऐसा लगे यार मैं इतना पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूं। नहीं, इसके लिए आपको धैर्य रखना है और बराबर धीमे धीमे चलते रहना है। धीरे धीरे चलते रहना है कि मुझे धैर्य के साथ चलना है और हम सफल जरूर होंगे। ठीक है। आत्म आत्म अनुशासन। देखिए, आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन है कि मुझे करना क्या है, मुझे इतने टाइम पढ़ना है, आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है, मुझे इतना ही खेलना है, इतना ही जाना है, तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए। मीन्स आपके अंदर आत्म अनुशासन होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ा और मैथमेटिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा और मुझे लगा अरे यार मैं तो अब नहीं निकलेगा, ये 2-3 चैप्टर हो गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये निकलने वाला नहीं है। नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा एक तरफ सोचते रहिए, नहीं हम जरूर क्रॉस करेंगे, आईआईटी एडवांस जरूर निकालेंगे और निकाल के ही दम मारेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आईआईटी जेईई एडवांस क्रैक करना है। इसके लिए मुझे लगे रहना है और कुछ भी सोचना नहीं है। बराबर एक और पॉइंट हमारे सामने आता है। देखिए, कभी भी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो मेरा पॉइंट है हमेशा सीखते रहिए। देखिए, स्टूडेंट लाइफ है और आप डेली डेली कुछ ना सीख रहे हैं, डेली सीखिए, डेली उस पर काम कीजिए, डेली बैठिए और आराम से चलते जाइए, सीखते रहिए डेली डेली। आज मैंने ये सीखा है, आज मैंने ये सीखा है, ये सीखना है, ये करना है। प्लस एक और है, देखिए जब अनुशासन की बात आती है तो आपको करना क्या है, सुबह उठना है, तो सुबह उठ के मुझे क्या करना है। देखिए, आप जब बराबर पढ़ते हैं, जब बराबर आप लगे रहते हैं, तो आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हेल्थ के लिए मुझे क्या करना है, आप आराम से सुबह उठिए, थोड़ा टहलिए, टहलने के बाद आराम से आइए, पानी पीजिए। ठीक है, पानी पी के आराम से बैठ के ध्यान धरिए थोड़ी देर, 10-15 मिनट, किसी ना किसी का जाप कीजिए। जाप करके आराम से, जैसे ही आप ऐसा कर लेते हैं, इसके बाद आराम से अपनी दिनचर्या में आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए। आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा आपका माइंड, देखिएगा कितना शार्प माइंड होके और आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में कितने अच्छे से जाती है, ये आप जरूर देखेंगे अगर आप ऐसा करते हैं। ठीक है, आपको डेली दिनचर्या में सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा टहलने के लिए जरूर आपके अंदर होना चाहिए और सुबह और शाम जो है मेडिटेशन जरूर 5-10 मिनट करते रहना चाहिए। दूसरा, हो सकता है आपने इतना पॉइंट डिस्कशन कर दिए, सर हमने ऐसा कर लिया, सब कुछ कर लिया, हो सकता हो सफलता ना मिले।
जरूरी नहीं है क्योंकि सफलता और असफलता जीवन का पार्ट है, इसको पार्ट मान के ही चले। ऐसा नहीं कि यार हम असफल हो गए तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे अब मेरा ये हो गया वो हो गया, नहीं, कोई बात नहीं, असफलता हो गई, दोबारा उस पर पूरा जाइए, अपना पूरा ईयर देखिए मैंने क्या किया था, पूरे वर्ष में मैंने क्या क्या कमियां कर दी जिससे कि मुझे असफलता मिल गई, क्या मैंने अच्छा नहीं पढ़ा पेपर जब मैंने दिया, तो पेपर में हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मिस्टेक ढूंढिए। जब आप ऐसा करने लगे, अपनी मिस्टेक ढूंढेंगे, मिस्टेक पे काम करेंगे, तो आप जरूर सफल जरूर होंगे, ये पक्का है। इसीलिए कभी हार नहीं मानना है, ऐसा नहीं कहना है नहीं मुझे हम असफल हो गए, क्योंकि देखिए असफलता ही सफलता लाती है। आप अगर एक पास पर असफल हुए, उससे कमियां ढूंढिए और आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए असफलता भी जीवन का पार्ट है, उसको पार्ट मान के ही एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, असफल हो गया फिर से सफल होंगे। तो बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल में, हम 15-10 मिनट 20-20 मिनट करके मोटिवेशनल कुछ ना कुछ लेके जरूर आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।